हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि आपका यह नई बुक है 2025 और 26 कक्षा 7वीं का विषय आपका भाषा भारती हिंदी। इस पाठ का नाम है मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। चलिए, ये आपका पूर्व तैयारी। यहाँ से आपका प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए विद्यार्थी, पहला प्रश्न, आशा शब्द का विलोम शब्द। ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिया गया है, दिलासा, निराशा, भाषा, विपाशा। इस प्रश्न का सही उत्तर निराशा होगा। कवि ने किस व्रत को लेने की बात कही है? कवि ने ठहरने का, विश्रांति का, सुख का, चलने का। इस प्रश्न का डी वाला ऑप्शन चलने का व्रत लेने की बात कही गई है। प्रश्न तीसरा, मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है, चलने के प्रण से तुम्हें नहीं टलना। इस पंक्ति में रेखांकित, जो रेखांकित किया गया है ना, चलना और टलना, क्या कैसा शब्द है? समानार्थी, जिसको हम लोग कहते हैं पर्यायवाची, विलोम, तुकांत या फिर पर्यायवाची। इसका सही होगा तुकांत वाला शब्द है। दृढ़ निश्चय दिलाता है, बाधा, असफलता, काटा या फिर सफलता। तो ये होगा सफलता। दृढ़ निश्चय जो होता है ना, वो हमें क्या सफलता दिलाता है। पथ के कांटों को पैरों से दलना है। पंक्ति में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची। पथ का मतलब होता है रास्ता, इसका पर्यायवाची भलाई, रास्ता, बुराई या फिर बादल। तो ये आपका आंसर उत्तर होगा बी वाला, रास्ता। पथ का पर्यायवाची रास्ता होगा। चलिए प्रश्न नंबर 6, प्रगति शब्द में, प्रगति शब्द में प्र क्या है? आपका उपसर्ग है, उपसर्ग। उसके बाद जीवन में, तो यहाँ पर आपको भरना है गतिशीलता का अधिक महत्व है। गतिशीलता का मतलब जीवन में क्या है? रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, बल्कि हमेशा गति यानी कि किसी भी काम को करते रहना चाहिए। कविता में गति को जीवन और विश्रांति को पतन, ध्यान दीजिए यहाँ पर गति को जीवन और विश्रांति को पतन बताया गया है। कवि ने साँचे में ढलने का संदेश दिया। तो यहाँ पर आपका होगा जनहित। जनहित, अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना। पंक्ति में हाथ मलना का अर्थ, हाथ मलना का अर्थ होता है पछताना, पछताना, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा करना है। चलिए अब अति लघुतरीय प्रश्न 11, जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती है? तो प्रिय विद्यार्थी, जीवन में आने वाली बाधाएं दृढ़ निश्चय देखकर वापस चली जाती है। क्या होती है विद्यार्थी? वापस चली जाती है। प्रश्न 12 में कहा है मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। कविता के आधार पर कवि कौन सा व्रत लेने को कहा है? इसका उत्तर है उपरोक्त कविता के आधार पर कवि चलते रहने का व्रत लेने को कह रहा है, ठीक है, चलते रहने का व्रत। प्रश्न 13, पथ के कांटे किस बात का प्रतीक है? कविता के आधार पर बताइए। उत्तर है पथ के कांटे बाधाओं का प्रतीक है। किसका है विद्यार्थी? तो बाधाओं का प्रतीक है। दृढ़ निश्चय, लख, वे स्वयं चली जाती है। पंक्ति में लख शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उपरोक्त पंक्ति में लख शब्द का अर्थ देखकर, लख शब्द का अर्थ देखकर, ठीक है। चलिए देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 15। चलिए तो लघुतरीय प्रश्न 15, जब चलने का व्रत लिया, ठहरना कैसा? अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है, बड़ी छलना है।
पंक्तियों का भावार्थ, ये जो पंक्ति दिया है ना, इसका अर्थ लिखना है। जब चलने का प्रण धारण किया है तो विश्राम कहाँ, अपनी भलाई के लिए सुख की खोज निश्चय ही धोखा है। निश्चय ही क्या है, धोखा। ठीक है, चलिए विद्यार्थी 16 नंबर का है, कवि निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है। कवि की दृष्टि से निरंतर चलते रहना ही गतिशीलता है, यथा वह इसे महत्व दे रहा है। ठीक है, निरंतर चलते रहना ही क्या है, गतिशीलता, इसीलिए कवि जो है इसको महत्व दे रहे हैं। कवि में निरंतर चलने का महत्व बताया गया है। आप पढ़ने का महत्व बताते हुए कोई 4 पंक्तियों की रचना कीजिए। तो पहला, हाँ, ये जो प्रश्न दिया गया है, पहला नंबर, पढ़ने से हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति विकसित होती है। पढ़कर हम अच्छी प्रकार से जीवकोपार्जन कर सकते हैं। यदि हम पढ़े लिखे होंगे तो कोई भी हमें बेवकूफ नहीं बना पाएगा। पढ़े लिखे व्यक्ति का हर जगह मान सम्मान होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पढ़ने का महत्व 4 पंक्ति बताया हूं, तो इसी प्रकार से लिखना है। चलिए अब 18 नंबर प्रश्न 18, कर लिया काम भज लिया राम, यह सच है। अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है। उपयुक्त पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसका अर्थ बताना है। वर्तमान में हम जो कुछ करते हैं या अपना समय आराधना में बिताते हैं वही सत्य है, क्योंकि अवसर हाथ से निकल जाने पर तुम्हें पछतावा होगा। ठीक है, चलिए प्रिय विद्यार्थी, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 19 में कहा गया है। प्रश्न नंबर 19, जीवन में अनुशासन के महत्व को बताते हुए 6 से 8 पंक्तियां लिखिए। अनुशासन इंग्लिश में डिसिप्लिन कहा जाता है। इसका उत्तर लिखना है, अनुशासन हमारे बेहतर चरित्र का निर्माण करता है। दूसरा नंबर है शिक्षा में अनुशासन के कारण ही हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अनुशासित व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं। अनुशासन से समाज और राष्ट्र का कल्याण होता है। अनुशासित छात्रों को जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अनुशासन से सभी कार्य समय पर संपन्न होते हैं। अब देखिए ये 7वां नंबर, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन की महती आवश्यकता होती है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न में कहा गया 6 से 8। अगर आपकी बुक में जगह कम दिया है तो कम से कम 6 लिखना है। हालांकि मैंने आपको 7 पंक्तियां बताया हूं। प्रश्न नंबर 20, मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर कविता के आधार पर चलना, शब्द का अर्थ आगे बढ़ाना यानी उन्नति करना है। जीवन में आगे बढ़ाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन गतिमान होता है। ठहराव आने पर अवनति हो जाती है। यतः जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जीवन में आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर होना चाहिए बढ़ना, तो यहाँ लिखा गया है बढ़ाना।
आकार की जो मात्रा है इसे हटा देना है, बढ़ना होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा सुधार कर लेना है। और प्रिय विद्यार्थी आप लोग कमेंट करिएगा कि अगला कौन सा पार्ट आपको चाहिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।